हेलो एवरीवन, मैं रूपम अपने चैनल किस्सा गो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ मैं लेकर आती हूँ अपनी ही लिखी कुछ कहानियाँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आज जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है मंजिल। तो आइए बढ़ते हैं ये छोटी सी कहानी की ओर। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ माँ। आजकल सिर्फ ग्रेजुएशन करके क्या होता है? जैसे भैया इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं भी आगे की पढ़ाई करके लेक्चरर बनना चाहती हूँ, ऋचा ने कहा। इस पर माँ बोली, मगर बेटा तुम तो घर के हालात से भली भांति वाकिफ हो। ऐसे में तुम्हारी आगे की पढ़ाई मुझे नहीं लगता कि पापा मानेंगे। और वैसे भी क्या करोगी इतना पढ़कर? कुछ ही दिनों में शादी हो जाएगी, फिर पता नहीं तुम्हें ससुराल वाले नौकरी करने दें या नहीं। अब मुझे ही देख लो, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ। कितनी इच्छा थी कि मैं एक शिक्षिका बनूं। कितना अच्छा हुआ होता उस समय अगर तुम्हारे पापा मान गए होते, तो हमारी जिंदगी और भी बेहतर गुजर रही होती आज। खैर, अब सोचने से क्या फायदा। क्या माँ, आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है? सही कहा माँ आपने। अगर इस महंगाई भरे समय में आपकी भी नौकरी होती तो हम लोग एक बेहतर जिंदगी जी सकते थे। इसलिए तो माँ, मैं भी आगे की पढ़ाई जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना चाहती हूँ, ऋचा ने अपनी माँ से कहा। कुछ देर सोचने के बाद ऋचा अचानक खुश होते हुए बोली, माँ आप टीचर बनना चाहती थी ना? तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर मैं और आप मिलकर अपना क्लासेस ओपन कर लें तो कितना अच्छा होगा ना माँ। इससे आपका सपना भी पूरा हो जाएगा और थोड़ी बहुत पापा की मदद भी हो जाएगी, और शायद मैं भी आगे पढ़ पाऊँ। क्या हुआ माँ? क्या आपको मेरा ये विचार पसंद नहीं आया? आप चिंतित सी दिखाई दे रही हैं, ऋचा ने अपनी माँ से पूछा। माँ बोली, पापा शायद नहीं मानेंगे बेटा। वो तभी भी नहीं माने थे और आज भी नहीं मानेंगे। माँ आप चिंता ना करो, मैं बात करूंगी पापा से, ऋचा ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। न जाने क्यों आज मेरा मन आत्मविश्वास से भरा था। मन में थोड़ी सी झिझक तो थी, मगर मैं तैयार थी आज अपनी बात रखने के लिए। ऋचा मन ही मन इस उधेड़ बुन में लगी थी। पापा ऑफिस से आ गए। हम लोगों ने खाना खाया। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत जुटाकर पापा से कहा, पापा मैं और माँ यहाँ क्लासेस खोलना चाहते हैं। इससे आपकी थोड़ी बहुत मदद भी हो जाएगी और मेरा जो लेक्चरर बनने का सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। पापा कुछ जवाब दे पाते, मैं पुनः बोल पड़ी, पापा आप मेरे निर्णय में मेरे साथ तो हैं ना? न जाने क्यों उस वक्त पापा ना नहीं बोल पाए। शायद उन्होंने ये उम्मीद नहीं किया था कि आज मैं ऐसा कुछ उनसे पूछने वाली हूँ। उन्होंने हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला। सिर्फ इतना कहा कि सुबह बात करते हैं। रात भर इसी उधेड़-बुन में थी कि पता नहीं पापा मानेंगे या नहीं। भैया तो शहर के बाहर रहते थे, सो मैंने उन्हें फ़ोन करके सारी बातें बताई। भैया भी खुश होते हुए बोले एकदम सही निर्णय है ऋचा। जब तक मेरी पढ़ाई चल रही है तुम मेहनत करके पढ़ो और क्लासेस भी चलाओ। मेरी जॉब के बाद मैं भी तुम्हें आगे पढ़ने में मदद करूँगा। लगता है उस रात पापा भी ठीक से सो नहीं पाए थे। शायद वो अपने आप को माँ और मेरा दोषी समझ रहे थे। यूँ समझ लीजिए उस दिन हम चारों की रात इसी कश्मकश में गुजरी थी कि कल क्या होगा। उस दिन का सवेरा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सवेरा था। मेरे पापा ने खुद उस दिन चाय बनाई और माँ के साथ मुस्कुराते हुए मेरे कमरे में आए और पूछा, पास वाले शर्मा जी का घर जो कब से खाली पड़ा है कैसा रहेगा तुम्हारे और मम्मी के क्लासेस के लिए? मैं हतप्रभ सी माँ की ओर देख रही थी। माँ ने हाँ में सिर हिलाया। मैं पहली बार अपने पापा के गले लग गई। पापा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ का तो गुनहगार हूँ ही, मगर अब तुम्हारा नहीं होना चाहता। अगर हमारी परिस्थिति अच्छी रहती
तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, मुझे तो इससे एक्सपीरियंस मिलेगा। और फिर ये माँ का भी सपना रहा है कि वो एक टीचर बने, उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद क्लासेस तैयार हो गया। माँ भी बहुत खुश नज़र आ रही थी क्योंकि वो जो करना चाहती थी आज वो कर पाएगी। मेरी भी मंजिल तक जाने के लिए ये एक पहली सीढ़ी थी। अगले दिन सुबह सुबह सारे काम निपटाकर मैं और माँ आत्मविश्वास भरे कदमों से साथ चल पड़े अपनी अपनी मंजिल की ओर। मैंने माँ के चेहरे पर देखा, एक अलग सा ही तेज नजर आ रहा था। इससे मेरी खुशी और दुगनी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक छोटी कहानी, ज़रूर बताइएगा।